तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अ पार्ट 3 वीडियो एंड आप देख सकते हैं यहाँ एपीआई मेरे स्क्रीन पे। और हम बात कर रहे थे एपीआई हम क्रिएट करने की। तो बेसिकली यहाँ मैं डेमो करके बताऊंगा कि कैसे एपीआई एक्सपोज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक लेट्स ऐड एन एपीआई प्रेफर करता हूँ। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए, आप अब बैकएंड आपको चूज़ करना होगा कि किस बैकएंड में आप ये है। तो आप एच भी डिफाइन कर सकते हो, मतलब कि आप जो पीछे जो है आप मैनुअली डिफाइन कर सकते हो कि आपका बैकएंड क्या होगा, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यूजुअली वेब सॉकेट है, ग्राफ है, आप कैसे डिफाइन करना चाहते हो एपीआई आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि क्रिएट फ्रॉम मजूर सोर्स, देखिए हाँ, लॉजिक ऐप है, ऐप सर्विस है, फंक्शन ऐप है। ये बैकएंड सर्विसेज हैं जो कि कुछ करेंगी। जैसे कि आपने एपीआई लॉजिस्टिक का लिखा, तो लॉजिस्टिक के एपीआई में आपको ये बोलना है कि भाई ऑर्डर बुक करना है। तो ऑर्डर बुक करने के लिए आपने एपीआई कॉल किया। एपीआई ये एपीआई हम पास करेगा इंफॉर्मेशन एंड रिक्वेस्ट टू द बैकएंड सर्विस को, राइट। बैकएंड सर्विस आपका आपका एंट्री, एक डेटाबेस में एंट्री या जहाँ भी उसको प्रोसेस करना होगा, वो एंट्री क्रिएट करके आपका रिकॉर्ड नंबर या आपका लॉजिस्टिक नंबर और आपका रेफरेंस नंबर आपको वापस कर देगा कि ये रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है, राइट। तो ये काम कौन करेगा? ये जो क्रिएट करने वाला काम है ये बैकएंड सिस्टम कर रहा है, राइट, एक्चुअली क्रिएट करने वाला। तो दैट इज बैकएंड सिस्टम, उसी के लिए हम एपीआई एक्सपोज कर रहे हैं, राइट। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, चाहे लॉजिक ऐप हो, चाहे ऐप सर्विस हो, फंक्शन ऐप हो, या आप WHDLP वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी आप सोप के लिए होता है जनरली ये। तो सोप के लिए भी अगर आपका मैसेज स्ट्रक्चर है, यूजुअली ज़्यादातर रेस्ट के लिए ही होता है। एपीआईएम का मतलब आप जितने भी यूज़ केस देखेंगे मैक्सिमम, वो आपको यूज़ केस आपको रेस्ट मैसेज के देखेंगे। आप दो स्ट्रक्चर होते हैं, राइट, मैसेजिंग स्ट्रक्चर जो प्रेडोमिनेटली पॉपुलर है। एक तो वेब सर्विस का मॉडल होता है, एक तो रेस्ट सर्विस का मॉडल होता है। तो वेब सर्विस जो है पहले था, थोड़ा पुराना हो रहा है वेब सर्विस। अभी जो अपकमिंग है वो जो जितने भी जगह यूज़ होते हैं सब रेस्ट मॉडल यूज़ होता है। अब वेब सर्विस बहुत कम हो गया है पहले से यूजेस में। तो टिपिकली ये सब जो है सर्विसेज हैं, यूजुअली आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज एग्नोस्टिक इंटरफेस टू रेस्ट एपीआई, ओपन एपीआई का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकते हो। तो जो भी आपको बैकएंड रखना है वो आप अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हो। मान लीजिए कि मैं HTTP डिक्लेयर करता हूँ मैनुअली, मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ कि क्या एपीआई होगा। तो डिस्प्ले नेम हो गया, तो डिस्प्ले नेम माई फर्स्ट एपीआई कर देता हूँ, फर्स्ट एपीआई कर देता हूँ, ठीक है। और ये देखिए सफिक्स जो ऐड होगा, देखिए यहाँ का सफिक्स ऐड में देखिए मैंने एपीआई यूआरएल सफिक्स जो भी ऐड करेंगे, जैसे आपको जो मेन एपीआईएम का यूआरएल है उसके बाद कुछ सफिक्स चाहिए, क्योंकि आप एक एपीआई तो करेंगे नहीं, आप 50 एपीआई करेंगे एंड ऑल। तो एक ही एपीआईएम के अंदर 50 एपीआई, उसका यूआरएल भी बनना चाहिए सेपरेटली, राइट। तो हमने एक सफिक्स डाल दिया है टेस्ट करके, तो दिस विल बी द यूआरएल ऑफ टू कॉल, ठीक है। तो हमने क्रिएट कर रहा है, लेट्स सी। देखिए थोड़ा मैं बैक लेता हूँ, हाँ अभी आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने हटा दिया। तो अभी आप देख पा रहे हैं, देखिए 3 लेयर्स यहाँ पे खुल गई। एक तो फ्रंट एंड खुल गया है, और एक देखिए इनबाउंड प्रोसेसिंग खुल गया है, और ये देखिए बैकएंड खुल गया है जहाँ पे कि बैकएंड कॉल होगा। बैकएंड कुछ भी हो सकता है, आपका फंक्शन ऐप हो सकता है, लॉजिक ऐप हो सकता है, कोई और एप्लीकेशन का एपीआई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बैकएंड, ठीक है। तो बैकएंड आपका एक यूआरएल बेसिकली होगा जिसको ये रिक्वेस्ट पास ऑन होगी, और उधर से वो बैकएंड रिस्पॉन्स करेगा आफ्टर प्रोसेसिंग इट, ठीक है। मोटा मोटा आइडिया यही है, ठीक है। और ये देखिए इनबाउंड प्रोसेसिंग जो है, यहाँ पे आप, हम पॉलिसी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी हम ऐड कर सकते हैं। और सिमिलरली ये देखिए आउटबाउंड प्रोसेसिंग, यहाँ पे भी अलग अलग पॉलिसी आप ऐड कर सकते हैं। तो इनबाउंड प्रोसेसिंग का क्या, फ्रंट एंड का क्या मतलब हुआ, रिक्वेस्ट लैंड हुई एपीआईएम पे, तो यहाँ पे आप क्या डिक्लेयर करना चाहते हो वो आप क्या नाम, क्या रिसोर्स का नाम क्या आप डिक्लेयर करना चाहते हो वो डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी देखेंगे इनबाउंड प्रोसेसिंग में क्या देखेंगे, देखिए पॉलिसीज, ये देखिए ये यहाँ पे है। इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए पॉलिसीज, देखिए ये सारा स्ट्रक्चर आपको खुल जाएगा। इसके अंदर देखिए इनबाउंड के अंदर पॉलिसी लिखनी है, आप लिख सकते हैं
ठीक है। और यहाँ देखिए बहुत सारे स्निपेट भी अवेलेबल रहते हैं, तो आपको कौन सी पॉलिसी लिखनी है, आपको ऑथेंटिकेट विद बेसिक चाहिए, आपको कन्वर्ट जेसन टू एक्सएमएल चाहिए, कहीं से जेसन आ रहा है उसको एक्सएमएल बनाना है, आपको रीराइट यूआरएल चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारे इसमें रेडीमेड दिया हुआ है। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट मैं इनबाउंड में देखिए सेक्शन एक ही है, नोट करिएगा, सेक्शन एक ही है पॉलिसी का। पॉलिसीज़ के अंदर इनबाउंड है, इनबाउंड के अंदर आपका देखिए बैकएंड है, बैकएंड की बात करी थी हमने, दिखाया था। अब आउटबाउंड है, तो आप जिधर आपको लिखना है वो प्लेस एक ही है पॉलिसीज़ का। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए इनबाउंड में मेरे को बेसिक लिखना है, अपने आप देखिए आ गया यूज़र नेम एंड बेसिक पासवर्ड। अब कोई भी रिक्वेस्ट आएगी अगर इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड से आएगी और यहाँ पे इस पॉलिसी को वैलिडेट करेगी, तभी अलाउ करेगी जबकि वो ये मैच होता है जो रिक्वेस्ट आ रही है यूज़र नेम पासवर्ड। तो ऐसे आप पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं, बहुत सारे स्निपेट दिए हुए हैं जो कि आप रीयूज़ कर सकते हैं देख के। चेक एच टी टी पी हेडर बहुत सारे मिल जाते हैं, वैलिडेट जे डब्ल्यू टी टोकन मान लीजिए किसी को लगाना है या कोई और इसमें मैकेनिज्म बीच में लगानी है, तो दैट वो यू कैन चेक दैट। ठीक है, कि क्या कैसे पॉलिसी इसका सेट करेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं सेव करता हूँ, मैंने यहाँ वैल्यू देखिए नहीं दी है, तो हम लोग कहाँ थे, हाँ। तो देखिए यहाँ पे ऐड, मैंने ये दिखाया था क्लिक करके आपको कहाँ पॉलिसी लिखना है, और यहाँ पे भी जैसे ऐड पॉलिसी करेंगे तो यहाँ पे भी लिख जाएगा, थोड़ा डिटेल भी है इसमें कि क्या है। तो आप फिल्टर आईपी, जैसे कोई आईपी फिल्टर करना है, मान लीजिए कोई मॉलिशियस आईपी आप चाहते हैं कि ये आईपी फिल्टर हो जाए, ये आईपी से हमें रिक्वेस्ट अंदर ही है, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। रेट लिमिट बाई की, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कोर्स की, सेट हेडर, आपको हेडर सेट करना है बिफोर पासिंग दैट रिक्वेस्ट टू द बैक एंड, तो वो सभी आप सारा जो है चेक्स एंड बैलेंस आपको मोल्ड करना, कोई भी रिक्वेस्ट एंड हेडर एंड ऑल, वो सभी आप यहाँ कर सकते हैं। कोई चीज़ वैलिडेट करनी है बिफोर पासिंग टू दिस वन, वो आप भी आप सब सब कर सकते हैं। ठीक है। तो पॉलिसी का ये यूजेस होता है। एक चीज़ यहाँ नोट करिएगा, ये ऑल ऑपरेशन है। ऑल ऑपरेशन में अगर आपको कोई आई कॉल का ऑपरेशन आपको पता होगा, राइट, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, टिपिकली ये ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। तो वो ऑपरेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे गेट ट्रांजैक्शन, जस्ट मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए, मान लो गेट लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक आईडी, आपको क्वेरी करना है लॉजिस्टिक आईडी फ्रॉम द बैक एंड, तो आप ये कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रंट एंड में आप बना सकते हैं कि आपका मतलब ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हैं कि क्या ऑपरेशन होगा। तो ये देखिए क्वेरी है, क्वेरी पैरामीटर यहाँ पास कर सकते हैं, यहाँ हेडर दे सकते हैं कि क्या हेडर चाहिए रहेगा, रिक्वेस्ट दे सकते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, जनरली कोई देने की ज़रूरत अभी विल नॉट गिव टू दैट वन। टैग वगैरह में यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं किस लिए है, तो हेल्पफुल रहेगा कि लॉजिस्टिक में भी कई सारे हैं, तो किस लिए डिक्लेयर हो रहा है, क्या डिक्लेयर हो रहा है, तो यू आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये देखिए मेरा एक ऑपरेशन क्रिएट हो गया, ऑपरेशन गेट है बेसिकली, नाम इसका मैंने गेट लॉजिस्टिक आईडी दिया है। तो बेसिकली क्या है कि आप ने इस ये बेसिकली जस्ट एग्जांपल होता है, फंक्शन आपको क्वेरी करके लॉजिस्टिक आईडी देगा, मतलब सबमिट करेगा रिक्वेस्ट या लॉजिस्टिक आईडी देगा जो भी है। तो ये फ्रंट एंड हो गया, इस तरह से बना दिया आपने। ये देखिए बैक एंड इस तरीके से हो गया। इसको मैं कर लेता हूँ स्विच एंड लेट मी पुट दैट। ठीक है। ऐसे ही आउटबाउंड में भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको भी अगर मैं प्रेस करूंगा तो वही खुलेगा जो मेरा पहले खुला हुआ था। ठीक है। उस बार लास्ट टाइम पे सेव नहीं हुआ था, तो दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है। अब इनबाउंड ब्राउजिंग में आप पॉलिसीज लगा सकते हैं जैसा हमने बात किया। ठीक है। अब बारी आती है बैकएंड की। बैकएंड में आपको जैसे एच टी टी पी एंड पॉइंट है, देखिए इसमें बाई डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आता है टारगेट का, क्या लॉजिक ऐप भी आता है। एच टी टी पी जनरली मैं प्रेफर करता हूँ एच टी टी पी, क्योंकि अपने हिसाब से कोई भी आपका एच टी टी पी कॉल हो, डजेंट मैटर आजूर लॉजिक ऐप हो, चाहे फंक्शन ऐप हो, चाहे कोई और भी सिस्टम का हो, मान लीजिए हो सकता है किसी ए पी आई, एक्चुअल ए पी आई किसी दूसरे सिस्टम पे एग्जिस्ट कर रही हो, तो ये थोड़ा मोर रोबस्ट मुझे लगता है कि ये हो सकता है, ये इजी इजी टू एंड मोर रोबस्ट लगता है मेरे को, कि सीधे मुझे बादर नहीं करने की ज़रूरत है कि मेरा लॉजिक ऐप पे है, किस पे है, क्या है, तो वो हो सकता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक क्रिएट करते हैं क्विकली,
हियर आई एम हियर नाउ। सेम तरीके से मैं लॉजिक ऐप भी आगे कवर करूँगा। लॉजिक ऐप एक सर्विस होता है जो कि एजूर का है, एंड यहाँ पे आप कोई बिजनेस लॉजिक कुछ भी लिखना है तो आप एक तरीके से लिख सकते हैं। मैं आगे कवर करता हूँ इसको। Piaggio को फास्ट ले, ये देखिए मैंने लिख दिया है। ईस्ट यूएस में नहीं रखूँगा, मैं इसको सेंट्रल इंडिया ही रखूँगा। ये मैं कंजम्पशन वेस, ठीक है। फिर कुछ तो वार्निंग आ रही है। देखिए अब लास्ट वाले ऑप्शन में जोन रिडंडेंसी पूछ रहा है कि योर कंजम्पशन लॉजिक ऐप यूज अवेलेबिलिटी जोन। मैं उसको डिसेबल कर रहा हूँ बिकॉज मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज वो कॉस्ट आएगी उसकी, तो मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंजम्पशन बेस्ड क्या होता है कि जितना आप कंज्यूम करोगे उतना चार्जेस आएगा। जैसे मैं टैग ऐड कर देता हूँ। एक बार फिर पीछे करता हूँ। ये भी थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत टाइम तो नहीं लगेगा, बट थोड़ा सा बियर विद मी। आई विल पॉज द वीडियो। देखिए सो वी आर, देखिए ये हमारा लॉजिक ऐप है। यहाँ हम लोग एक बना लेते हैं। ये देखिए, ये पहला मैंने एक्शन ऐड किया है, व्हेन एचटीटीपी रिक्वेस्ट इज रिसीव, क्योंकि वहाँ से हम लोग एचटीटीपी कॉल करने वाले हैं। और जैसे ही हम सेव करेंगे यहाँ पे एक यूआरएल जनरेट हो जाएगा जो कि इस लॉजिक ऐप को इन्वोक करने के लिए होगा। ठीक है, तो हम सेव कर लेते हैं बाय द वे। और फिर हम अगला स्टेप ऐड करेंगे। देखिए यूआरएल आ गया। अब ये यूआरएल से ही उधर से बैक एंड कॉल होगा। ठीक है, अब यहाँ एक ऐड कर लेते हैं, एच टी टी पी रिस्पॉन्स ऐड कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ए पी आई है तो आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। रिस्पॉन्स, देखिए रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट यहाँ आ गया है। ठीक है, तो बॉडी में हम लोग इसको रेस्ट बॉडी है, तो यहाँ पे मैं जस्ट अपना नेम एक्स वाई जेड रिटर्न कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सक्सेस होगा एंड ये रिटर्न आपको आएगा। बीच में जो भी बिजनेस लॉजिक रहेगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये नहीं कि क्या बिजनेस लॉजिक रहेगा, सबका अपना अपना बिजनेस लॉजिक रहेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये कॉल होके आपको जो रिस्पॉन्स है जो भी सेट हो रहा है, चाहे वो लॉजिस्टिक के केस में क्या होगा, बीच में वो प्रोसेस करेंगे उस डेटा को जो आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे लॉजिस्टिक जानना है, कहाँ पे पिन कोड है, कहाँ पे क्या है, वो सब जानना है। और वो सब डेटाबेस में एंट्री जाके होगी रियल टाइम में। और वहाँ से फिर कोई तो रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वो रेफरेंस नंबर ये देखिए वापस जाएगा। ऐसे यू कैन से दैट रेफरेंस नंबर ये जाएगा वापस। तो ये चीज़ बीच में रहेगी। तो दैट्स नॉट समथिंग विच वी आर गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट दैट। रेफरेंस नंबर आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। सेव करता हूँ। सेव हो गया है। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। अब यही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए मैंने अभी के लिए नन रखा है, मैंने कोई क्रेडेंशियल नहीं रखा है। सेव करता हूँ, तो अभी सेव हो गया है। गेट लॉजिस्टिक दिस वन। अभी आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि देखिए यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शन की रिक्वायर्ड है। ये जब डिज़ाइन में, अभी तक हम लोग डिज़ाइन में थे, सॉरी अबाउट दैट, अभी तक हम लोग डिज़ाइन में थे। डिज़ाइन में हमने एपीआई डिक्लेयर कर दिया। यहाँ देखिए पॉलिसी की अभी के लिए, ठीक है, तो वो मैं कर लेता हूँ सेव।
ठीक है। अब देखिए सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे वही डिटेल्स जो हमने शुरू में पहले दी थी वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। और एक नोटिस करेंगे यहाँ पे कि सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड, ये सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड वही है जो भी सब्सक्रिप्शन हमने पहले बात करी थी। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने का है, राइट। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जब क्रिएट कर देंगे तो दैट इज़ द सेम सब्सक्रिप्शन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो एक जो डिफ़ॉल्ट, मैं नया भी जनरेट कर सकता हूँ सब्सक्रिप्शन की कोई भी। तो चलिए मान लीजिए नया ही जनरेट कर लेते हैं, लॉजिस्टिक के लिए जनरेट कर लेते हैं। और डिस्प्ले नेम आपका सेम रहेगा, लॉजिस्टिक ही रहेगा एकदम। ठीक है। अब देखिए स्कोप क्या पूछता है, एपीआई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में देखिए हमने बताया था पहले, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट अगर आपने क्रिएट किया है, मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट के लिए आपके पास यूजेस हैं उसका कि आप लॉजिस्टिक में ही आपका 10 प्रोडक्ट है, 20 प्रोडक्ट है, ये एपीआई किस प्रोडक्ट के लिए स्कोप रहेगा वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे बहुत सी चीज़ें ग्रैनुलर हो जाती हैं। ठीक है। तो आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट में है। मैंने अभी प्रोडक्ट की रेट शायद किया नहीं है, इसलिए टिपिकली आप जैसे लॉजिस्टिक एक प्रोडक्ट इस तरीके से क्रिएट, लॉजिस्टिक के अंदर ही आपका है 10 प्रोडक्ट हैं, 20 प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट। मान लीजिए कि लॉजिस्टिक में भी बहुत सारे आते हैं, आपका शिपिंग का हो गया, आपका एयर कार्गो हो गया, आपका ऐसे नॉर्मल आपका रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन हो गया, व्हीकल्स मूविंग हो गया, आपका बहुत सारे लॉजिस्टिक में कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आप डिफरेंट डिफरेंट एपीआई आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो थोड़ा ग्रैनुलर हो जाता है। मैंने ऑल एपीआई फिलहाल के लिए सिलेक्ट कर दिया है। तो ये देखिए ये क्रिएट हो गया है। और ये लॉजिस्टिक का देखिए ये की क्रिएट हो गया। तो अब ये जो है अभी एपीआई में जाएंगे और सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है। तो आपको अब अगर ये चेक इनेबल है तो आपको ये चीज़ें वहाँ देनी पड़ेगी। ठीक है, वो सब्सक्रिप्शन की और ये हेडर करके आपको देना पड़ेगा। फिलहाल मैं दोनों करके देखेंगे। पहले मैं ये इनेबल करके डिसेबल करके देख लेता हूँ। ठीक है। तो इस केस में आपको कोई की आपको पूछेगा नहीं। अब जैसे टेस्ट करते हैं, देखिए एक वर्ड टेस्ट का बटन है जहाँ से अब ये एपीआई जो आपने बनाया है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा रिक्वेस्ट यूआरएल ये है जो हमने बनाया था, टेस्ट हमने यूआरआई दिया था और बैकएंड हमारा सेट है। ठीक है पीछे। हाँ गाइस देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से एक चीज़ का मिस्टेक हो गया था, बिकॉज कि ये पोस्ट मुझे डिक्लेयर करना चाहिए था, बिकॉज मैंने लॉजिक ऐप लगाया है। तो लॉजिक ऐप हमेशा पोस्ट ही लेता है। जैसे फंक्शन ऐप जाएंगे तो फंक्शन ऐप में गेट पोस्ट पुट जो भी दे सकते हैं, बट लॉजिक ऐप में ऐसा है कि आप यहाँ पोस्ट ही इट एक्सपेक्ट्स दैट। तो इस वजह से नहीं कुछ एरर आ रही थी, वो मैंने फिक्स किया है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने पोस्ट वहाँ गेट की जगह पोस्ट डिक्लेयर कर दिया है। और पोस्ट डिक्लेयर करने के बाद और यहाँ पे वही सेम यूआरएल और सेम दिस वन। अभी मैं देखिए यहाँ से टेस्ट करूँगा तो मुझे आपका 200 ओके और रिस्पॉन्स आएगा और XYZ 1 2 3 4 5 6 यही मैंने रिस्पॉन्स यहाँ से दिया था हम लोगों ने, और वो रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे आ रहा है। तो एक तरीके से हमारी एपीआई कॉल हुई, एपीआई से हमारा बैकएंड कॉल हुआ और बैकएंड से हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे आया और ये रिस्पॉन्स फिर यूज़र को जा रहा है। ये सिर्फ टेस्ट का एक यूआई है जो कि उन्होंने दिया है, जो कि आप अपना एपीआई टेस्ट कर सकते हैं। तो यूज़र कैसे कॉल करेगा, यूज़र जो भी यूज़र सिस्टम है, मतलब जो क्लाइंट है वो अपना आपको ये यूआरएल उनको देना पड़ेगा और वो की देनी पड़ेगी जो आपने यहाँ पे बनाई है।